हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। देखो, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था। हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज़ें डिस्कस की थी। और साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की किस पे, किसी भी पॉइंट के ऊपर, एट एनी पॉइंट। तो देखो, मैंने लास्ट टाइम बताया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने बताया था आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो आपके दो चार्जेज होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन अपोजिट इन नेचर होते हैं। और जो उन दोनों पॉइंट्स का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकाला था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, मान लो कहीं पे भी पॉइंट दे रखा हो, आपका पॉइंट यहाँ पे दे रखा हो, 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 कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, एट एनी पॉइंट। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसने आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको सबसे पहले आप देखें। उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इन दोनों लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करना सीखें, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एनी पॉइंट। तो जैसे मान लो आपके पास में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है जो पॉइंट ए बी के ऊपर रखा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका चार्ज माइनस क्यू है, इसका चार्ज प्लस क्यू है। ये आपका एक डाइपोल है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका ये पी है। अब इस डाइपोल के कारण एक ये पॉइंट दे रखा है पी, जिसके ऊपर मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाइपोल है ना, अब इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट पी। अब देखो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस डाइपोल मोमेंट है पी, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने क्या किया, एक जो ये जो लाइन है ओरिजोनटल लाइन का जो डाइपोल मोमेंट है, इसके मैंने एंगल थीटा के ऊपर एक लाइन ऐसे एक डाइपोल बनाया जिसका डाइपोल मोमेंट आपका पी कोस थीटा, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट हो गया, एंगल यहाँ पे थीटा है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैंने दूसरा डाइपोल बनाया जिसका जो कंपोनेंट है वो आपका है पी साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। तो मेरे पास में दो वर्चुअल आपके डाइपोल आ गए। एक डाइपोल आपका ये आ गया और एक डाइपोल ये आ गया। आपके वर्चुअल डाइपोल है, मैंने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तब आपके दो डाइपोल आए हैं। तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो पी कोस थीटा है और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो पी साइन थीटा है। अब मेरे को क्या करना है, पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो, अगर इस डाइपोल की बात करोगे जिसका डाइपोल मोमेंट पी कोस थीटा है, उसके लिए देखो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा। देखो, ये इसके एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ गया, तो इसके लिए एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। तो इस एक्सियल पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये मैंने बोल दिया आपका E1 है। ऐसे जैसे अगर इस डाइपोल की बात करोगे जिसका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है, इसके लिए देखो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो इस डाइपोल के लिए जो पॉइंट होगा वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा। तो एक के लिए आपका एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, दूसरे के लिए आपका इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपकी E2 है। अब देखो, इसको कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने ली है इसके अंदर उसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे बात करें, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। ये आपका ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। यानी ए से बी की जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी 2a है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट से p इन स्पेस। यानी हमें p के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और जो आपका o से ये पॉइंट आपका o है, जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ये आपका O पॉइंट है। और O से और जो P की जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी R दे रखी है।
ओ पी जो होगा वो आपका आर होगा ओ से पी तक, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिस्टेंस हमेशा उसके सेंटर से मापते हैं। तो आपका यहाँ ओ से पी जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी आर है। तो यहाँ से आपका जो एंगल बनेगा पी ओ बी, यानी आपका जो पी से और यहाँ से ओ बी, ये बी पॉइंट है, तो आपका ये जो एंगल बना वो क्या बना आपका थीटा। तो ये मैंने बोल दिया एंगल पी ओ बी इजिकल टू थीटा। द डाइपोल मोमेंट पी कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, यानी पी को हम क्या करेंगे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, एक पी कोस थीटा और एक पी साइन थीटा। तो आपका एक पी कोस थीटा हो जाएगा, एक पी साइन थीटा आ जाएगा। अब फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन एक्सियल लाइन इज, अब देखो इस डाइपोल के लिए ये क्या बन गया एक एक्सियल लाइन, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका E1 है। तो आपका एक्सियल लाइन के लिए आपने निकाला है पीछे, तो एक्सियल लाइन का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो आपके पास में जो E1 आएगा वो क्या बन जाएगा आपका 2p कोस थीटा। देखो आपका एक्सियल लाइन का क्या था 2 मल्टीप्लाई बाई डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। वहाँ पे डाइपोल मोमेंट p होता था, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है p कोस थीटा है। तो आपका टोटल डाइपोल मोमेंट ये आ गया 2p कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो आपके पास में E1 आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब P पॉइंट के ऊपर निकालोगे दूसरे डाइपोल के कारण, जिसका कंपोनेंट क्या है P साइन थीटा है, तो ये आपका E2 आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो आपके पास में बन जाएगा P साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब देखो रिजल्टेंट क्या होगा, अब इस E1 और जो E2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ जाएगा आपका E। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर सम हो जाएगा दोनों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो हम लिख देंगे E इजिकल टू E1 प्लस में E2। अब मेरे को क्या करना है इस E का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको पता है दो वेक्टर हैं E1 और E2, और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो E1 और जो E2 है वो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखोगे तो आपका जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा ये। तो E1 और E2 के बीच में जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ E निकालोगे तो क्या बनेगा आपका E का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 कोस 90। कोस 90 आपका जीरो हो जाएगा, तो पीछे की टर्म जीरो हो जाएगी। तो आपके पास में रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये बनेगा। अब E1 आपको पता है 2p कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। E2 आपको पता है p साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो p कॉमन है दोनों में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन है। अब उनका स्क्वायर है उसको बाहर ले लो तो आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, अंदर बचेगा 2 कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा आपको 4 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो जो आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक को मैंने लिख दिया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में एक को मैंने लिख दिया आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वो आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे आपका p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ऐसे कैसा, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट ये टर्म ऐसे कैसी। अब यहाँ से मैंने इसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को क्या कर दिया 1। तो आपका E जो है वो है p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपके पास में जो नेट रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा एट एनी पॉइंट। तो आपका p अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसको आपने याद रखना है। अब देखो आपके पास में जो ये E था ये आपका इस डायरेक्शन में है, E2 आपका इस डायरेक्शन में है, नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आपका इस डायरेक्शन में है E। अब मैंने कहा कि आपके पास में जो E1 और जो E है इसके बीच में एंगल बन रहा है आपका अल्फा। अब अगर यहाँ पे मैं अल्फा निकालता हूँ तो मैंने क्या किया कि पैरेललोग्राम बना दिया इसका। अगर मैं इस पैरेललोग्राम बना दिया तो इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखता हूँ टेंजेंट ऑफ अल्फा। अगर टेंजेंट ऑफ अल्फा देखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है E2 है और बेस कितना आपका E1 है। तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ अल्फा निकाल दिया E2 डिवाइडेड बाई E1। अब E2 का आपको पता है क्या था p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और E1 क्या था आपका 2p कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। नीचे डिवाइड में था ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखो इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, और देखो p से p भी कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा 1/2 बचेगा,
यहाँ पे साइन थीटा बचेगा डिवाइडेड में कोस थीटा बचेगा, तो आपका बचेगा 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो आपका जो टेंजेंट ऑफ अल्फा बनेगा वो क्या बन जाएगा 1/2 टेंजेंट ऑफ थीटा। तो आपके पास में जो एंगल बनेगा अल्फा इसके साथ वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। अगर मान लो आपका थीटा 0 हो जाए या अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या केस बनेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास में फर्स्ट अगर पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, अगर आपका P एक्सियल लाइन पे होता, अगर ये P पॉइंट आपका अगर एक्सियल लाइन पे होता तो आपका एंगल क्या हो जाता 0, तो ये इसकी एक्सियल लाइन बन जाती हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती 0, तो आपका एक एक्सियल लाइन बन जाता। तो आपका थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और कोस थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे कोस 0, वो क्या होता है आपका 1। तो आपका जो नेट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या बन जाएगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस 0, ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपका क्या बचेगा 2, और P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ऐसे कैसा। तो आपका पास में देखो ये एक एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं आ गया। तो इसका मतलब अगर ये आपका जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट अल्फा निकालता हूँ तो थीटा फिर 0, टेंजेंट 0 करो तो आपका अल्फा भी क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी आपकी एक्सियल लाइन के अंदर। सेकंड केस देखते हैं जब P आपका इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो। अगर P अगर आपका इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो जो आपका थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस 90 इज इक्वल टू आपका कोस 90 क्या होता है 0। तो यहाँ पे E जो आएगा वो बनेगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट के अंदर आएगा 3 कोस 90, तो आपका 0 होगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास में जो E आएगा वो क्या बन जाएगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो आपके पास में ये टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालोगे तो टेंजेंट 90 क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू 90 है, तो आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपका जो अल्फा है वो क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यानी कि आपके पास में जो E है वो जो एंगल बनाएगा आपका E1 के साथ वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो आपके पास में जो नेट रिजल्टेंट आएगा इज अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, यानी वो जो रिजल्टेंट होगा किस डायरेक्शन में होगा इक्वेटोरियल लाइन के अंदर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक। तो देखो यहाँ से हमें पता लग गया ये जो पॉइंट है ये आपका एक जनरल पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को अगर आप एक्सियल लाइन के ऊपर ले आओगे तो ये आपका एक्सियल लाइन बन जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले आओगे। और अगर इसी को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाओगे तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो जो ये पॉइंट है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आर के ऊपर, अगर आर को ज़्यादा बढ़ा दोगे तो पॉइंट जो डिस्टेंस वो बढ़ जाएगी, अगर कम कर दोगे तो आपका पॉइंट पीछे आ जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है इस थीटा के ऊपर। अब इस थीटा को अगर आप घुमाओगे, अगर मान लो इस साइड लेके आओगे तो एक टाइम आएगा आपका एक्सियल लाइन पे आ जाएगा, और इस साइड ले जाओगे तो आपके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग थीटा होगा। तो यानी कि आपके पास में जो रिजल्टेंट बना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक आपका थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा और एक आपका आर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपका जो रिजल्टेंट है वो आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका एक थीटा के ऊपर और एक आपका डिस्टेंस के ऊपर आर क्यूब के ऊपर। यानी आपका जो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा आपका आर एंड थीटा, यानी आपका आर पे डिपेंड करेगा प्लस में वो एंगल पे डिपेंड करेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको याद रखने में आसानी यही है कि वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपका आर पे प्लस में थीटा के ऊपर। जैसे आपकी बात करें हम एक न्यूमेरिकल की, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है 2 चार्जेस दे रखे हैं +-10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। यानी दो चार्जेज हैं, एक आपका +-10 यानी -q आपका 10 माइक्रोकुलाम है और +q +10 माइक्रोकुलाम है। आपके पास में दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखे 5 मिलीमीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन इफ़ इन बोथ केसेस डिस्टेंस फ्रॉम O इज़ 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो ये देखना है यहाँ पे जो डिस्टेंस दी है ना r वो आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, और जो 2a के जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 5 मिलीमीटर है। तो ये देखो मिलीमीटर के अंदर है, ये आपका सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में डिस्टेंस क्या है बहुत ही स्मॉल है। तो इसका मतलब हम a को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं।
तो हमारे पास में देखो क्या दिया, Q दिया है ±10 माइक्रो कूलाम। अब इसको मैं माइक्रो को क्या चेंज कर दूंगा कूलाम के अंदर, तो आपका 10⁻⁻6 करोगे तो एक 10 ही है, तो 10⁻⁵ -5 कूलाम बचेगा। और जो 2a जो डिस्टेंस दिए दोनों चार्जेस के बीच में वो कितनी 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5 × 10⁻³ मीटर। और जो r दिया वो दिया आपके पास में 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। अब हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो हो जाएगा आपका Q इंटू में 2a। चार्ज आपका है 10⁻⁵ और आपका जो 2a की डिस्टेंस वो है 5 × 10⁻3। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे आपका आएगा P 5 × 10⁻8 कूलाम मीटर। तो आपके पास में P की वैल्यू आ गई ये। अब मेरे को निकालना है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें से उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो आपका जो एक्सियल लाइन के ऊपर फॉर्मूला था वो क्या था, 2p / 4πε0 r³। और देखो 1 / 4πε0 को मैं k लिख सकता हूँ, तो आपका p ऐसे कैसा डिवाइडेड बाई r³। तो देखो 2kp डिवाइडेड बाई r³, तो इसको फॉर्मूला याद रखना आसानी हो जाएगी। kp का मतलब केविन पीटरसन। और देखो यहाँ पे 2 आया है, एक्सियल लाइन का मतलब क्या होगा सीधी, यानी कि सीधी लाइन में केविन पीटरसन जब छक्का मारता है तो देखो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन अगर केविन पीटरसन उल्टा होकर छक्का मारता है तो देखो उससे हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पे 2kp है, यहाँ पे 1kp है। तो एक्सियल लाइन को ध्यान रखना 2kp आएगा डिवाइडेड बाई r³, और इक्वेटोरियल का ध्यान रखना kp डिवाइडेड बाई r³। तो आपको दोनों इससे याद रखने हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू पता है 9 × 10⁹, 2 ऐसे कैसा इंटू में p की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया 5 × 10⁻8 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 30 × 10⁻² पूरे का होल क्यूब, r का क्यूब है क्योंकि यहाँ पे। तो आपका बन जाएगा 3.3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। यानी आपका जो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो ये बनेगी। ऐसे ही अगर आप इक्वेटोरियल लाइन की बात करोगे तो इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या था, p डिवाइडेड बाई 4πε0 r³। इस 1/4πε0 को क्या लिख दिया k, तो यहाँ पे आ गया kp केविन पीटरसन डिवाइडेड बाई r³। तो इज इक्वल टू बन जाएगा आपका k का हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू में p है आपका 5 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई आपका r³ करोगे तो 13 × 10⁻² का क्यूब। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1.66 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो देखो यहाँ पे एक्सियल लाइन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपकी कम होगी, उसका हाफ हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसके ऊपर अपनी बुक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करें, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ें। तो इसको अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर।